इतिहास के लेख में एकमात्र कुछ कहानियां उतना ही गहरा सफलता का संदेश छूती हैं जितना कि सिद्धार्थ गौतम की कहानी, जिन्होंने बाद में बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी यात्रा सुख के असली मतलब को क्या मतलब हो सकता है के रूप में बहुत ही समयहीन उदाहरण के रूप में काम करती है। सिद्धार्थ का जन्म प्राचीन भारत में एक राजकुमार परिवार में हुआ था, जहां उनका जीवन विलास और सुखमय रूप में था। फिर भी छोटे से उम्र से ही उन्हें मौजूदा होने वाले असली प्रश्नों ने प्रभावित किया: पीड़ा की प्रकृति, जीवन का अर्थ और मुक्ति का मार्ग। इन प्रश्नों ने उनके मन पर भारी पड़ा और आखिरकार उन्हें महल की दीवारों से बाहर जाने का निर्णय लिया। उत्तर की ओर उत्तर जाने के लिए उसकी खोज उसे एक परिवर्तनात्मक यात्रा पर ले गई। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, बुढ़ापा, बीमारी और मौत जो महल में उनके सामने छुपे थे। उन्हें उनके द्वार में देखी गई पीड़ा के लिए दुखी हो गया और उन्होंने सिर्फ अपने राजकुमार स्थिति को त्याग कर और एक आध्यात्मिक खोज पर निकलने का निर्णय लिया। वर्षों तक वह तपस्या करने वाले के रूप में भटकते रहे, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया। हालांकि उन्होंने समझा कि ये अत्यधिक अभ्यास उन्हें प्रबोधन का कुंजी नहीं रखते। उन्होंने एक अलग मार्ग का पालन करने की शुरुआत की, मध्यम और संतुलन का मार्ग। सिद्धार्थ का प्रबोधन का क्षण बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे आया। गहरे ध्यान की एक रात के बाद उन्होंने उच्च सत्य को प्राप्त किया, 4 आर्य सत्यों और 8 मार्ग, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। उन्होंने उन उत्तरों को प्राप्त किया था जो उन्हें ढूंढ रहे थे और उन्होंने बुद्ध बना दिया, प्रबुद्ध हो गए। बुद्ध की सफलता केवल धन, शक्ति या प्रसिद्धि द्वारा मापी नहीं जाती थी। यह उस सफलता थी जिसमें मानव अस्तित्व के मौलिक प्रश्नों के गहरे उत्तर मिलते हैं और उन उत्तरों को दूसरों के साथ साझा करना। उनके उपदेशों का केंद्र बीड़ जीवन के कड़िय पीड़ा, दुख और उसके निवारण के मार्ग पर होता है। 4 आर्य सत्य दुख की प्रकृति, उसके कारणों, उसके निवारण और उसके निवारण के मार्ग की व्याख्या करते हैं। 8 मार्ग शामिल हैं: सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही क्रिया, सही जीवन, सही प्रयास, सही सतर्कता और सही ध्यान। ये उपदेश बौद्ध धर्म का आधार बनाते हैं और एक अर्थपूर्ण और सफल जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध की सफलता ने सिर्फ व्यक्तिगत प्रबोधन से बढ़कर जाने का नहीं, बल्कि दूसरों पर भी अपने ज्ञान को साझा करने के साथ था। उन्होंने अपने उपदेशों को दूसरों के साथ साझा किया और उनके चाहने वालों की एक समुदाय, जिसे संघ कहा जाता है, उनके चारों ओर बढ़ गया। इन प्रतिबद्ध शिष्यों ने उनके उपदेशों को विभिन्न भागों में भारत के अलग अलग हिस्सों और बाहर फैलाया, दया, सतर्कता और आंतरिक परिवर्तन का संदेश फैलाया। बुद्ध की सफलता उनके व्यक्तिगत प्रबोधन से परिसीमित नहीं थी। वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया और इसका परिणाम स्वरूप संघ का निर्माण हुआ। ये समर्पित शिष्य उनके उपदेशों को भारत के विभिन्न हिस्सों में और बाहर फैलाने के लिए निकले, दया, सतर्कता और आंतरिक परिवर्तन के संदेश को फैलाने में। बुद्ध की सफलता की कहानी महत्वपूर्ण सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों द्वारा नहीं मापी जाती है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और दूसरों पर जो सकारात्मक प्रभाव हमारे पास होता है, वही सफलता है। बुद्ध के अनुसार सफलता वही है जिसमें पीड़ा की प्रकृति को समझने और उसे दूर करने का ज्ञान है, कृपा, सतर्कता और स्मृति को पैदा करने और स्थायी संतोष और शांति को प्राप्त करने के लिए आंतरिक गुणों को पोषण करने। एक दुनिया जो अक्सर सामग्री लाभ और बाहरी पहचान से प्रतिभाग करती है, वह बुद्ध की यात्रा हमें याद दिलाती है कि असली सफलता का मार्ग है मानव शरीर की स्थिति को समझना, पीड़ा को कम करना और उन्नतिशील गुणों को पैदा करना, जो दीर्घकालिक संतोष और शांति की ओर ले जाते हैं। उनकी कहानी कई व्यक्तियों को उनकी खुद की सफलता की खोजों पर प्रेरित करती है। यह जोर देती है कि सबसे गहरी उपलब्धियां हृदय और मन की होती हैं।